राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो देखना, कहानी भी सुनना, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा चैनल टुक टुक टीवी को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए सुनते हैं कहानी। भोले बाबा के व्रत से मनचाहा वर पाने की कथा। परिचय। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। ये वो समय है जब प्रकृति वर्षा की फुहारों से हरियाली बिखेरती है और भक्तों के हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति की लहरें उमड़ती हैं। सावन में भोले बाबा की पूजा, विशेष रूप से सोमवार के व्रत, न केवल मन की शांति प्रदान करते हैं बल्कि भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। ये कथा एक ऐसी कन्या की है जिसने सावन के व्रत और भोले बाबा की कृपा से अपने मनचाहे वर को प्राप्त किया। ये कहानी भक्ति, विश्वास और तपस्या की शक्ति को दर्शाती है, जो सावन के पवित्र माह में और भी प्रभावशाली हो जाती है। कथा की शुरुआत एक साधारण गांव। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था शिवपुर। ये गांव अपनी शांत वादियों, हरे भरे खेतों और एक प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को सहस्त्रनयन शिव कहा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये शिवलिंग भक्तों की हर पुकार को सुनता और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करता था। गांव के लोग सावन के महीने में इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के लिए एकत्रित होते थे। इसी गांव में एक साधारण परिवार में एक कन्या रहती थी, जिसका नाम था सावित्री। सावित्री सौंदर्य, बुद्धि और सौम्यता की मिसाल थी। उसका हृदय भोले बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा था। वो बचपन से ही अपनी माँ के साथ मंदिर जाया करती थी और शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और गंगा जल चढ़ाती थी। सावित्री का सपना था कि वो एक ऐसे वर को प्राप्त करे जो न केवल गुणवान और धर्मपरायण हो, बल्कि उसका हृदय भी शिव भक्ति में रमा हो। हालांकि सावित्री के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थी। गांव में सावित्री की सुंदरता और भक्ति की चर्चा तो थी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण कई लोग उसके विवाह के लिए आगे नहीं आते थे। सावित्री को इस बात का दुख नहीं था, क्योंकि वो मानती थी कि भोले बाबा उसकी हर पुकार सुनेंगे। सावन का आगमन और संकल्प। एक वर्ष जब सावन का महीना आया तो गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया और भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। सावित्री ने सुना कि सावन के सोमवार के व्रत से मनचाही मनोकामना पूरी होती है। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वो इस सावन में भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना करेगी और अपने मनचाहे वर की कामना करेगी। सावित्री की माँ ने उसे बताया, बेटी, भोले बाबा बड़े भोले हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसे कभी निराशा नहीं मिलती। लेकिन यह व्रत आसान नहीं है। इसके लिए मन की शुद्धता, नियम और तपस्या की आवश्यकता है। सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया और अपनी माँ से व्रत की विधि पूछी। सावन व्रत की विधि। माँ ने बताया, संकल्प। सावन के प्रथम सोमवार को सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में अपनी कामना का संकल्प लें और भोले बाबा से प्रार्थना करें। पूजा सामग्री: गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, फूल और फल इकट्ठा करें। शिवलिंग अभिषेक: मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। व्रत: पूरे दिन निराहार या फलाहार व्रत रखें। शाम को हल्का भोजन ग्रहण करें। कथा और भजन: शिव पुराण की कथाएं पढ़ें या शिव भजन गाएं। रात में मंदिर में दीप जलाएं। दान: गरीबों को भोजन, वस्त्र या जल का दान करें। सावित्री ने इस विधि को ध्यान से सुना और मन में संकल्प लिया कि वो पूरे सावन मास में प्रत्येक सोमवार को यह व्रत रखेगी। उसने ये भी तय किया कि वो 16 सोमवार व्रत की परंपरा को अपनाएगी, जो विशेष रूप से मनचाहा वर पाने के लिए किया जाता है। पहला सोमवार, तपस्या की शुरुआत। सावन का पहला सोमवार आया। सावित्री ने सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। वो पास की नदी से गंगाजल लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर में पुजारी ने उसे शिवलिंग के अभिषेक की विधि समझाई। सावित्री ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए
उसने ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप किया और मन ही मन अपनी कामना दोहराई। हे भोले बाबा, मुझे ऐसा वर प्रदान करें जो न केवल गुणवान, दयालु और भक्तिमय हो, बल्कि उसका हृदय भी शिव भक्ति में रमा हो। व्रत के दौरान सावित्री ने पूरे दिन केवल फल और जल ग्रहण किया। उसने मंदिर में बैठकर शिवपुराण की कथाएं सुनी, जिनमें माता पार्वती की तपस्या और समुद्र मंथन की कहानी शामिल थी। इन कथाओं ने उसके मन में भक्ति की ज्योति को और प्रज्वलित कर दिया। शाम को जब वो घर लौटी तो उसकी माँ ने देखा कि सावित्री का चेहरा एक अजीब सी शांति और तेज से दमक रहा था। माँ ने पूछा, बेटी, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा आज इतना चमक रहा है? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये भोले बाबा की कृपा है। मुझे विश्वास है कि वो मेरी पुकार सुन रहे हैं। दूसरा सोमवार, चुनौतियां और विश्वास। दूसरे सोमवार को सावित्री का उत्साह और बढ़ गया, लेकिन इस बार एक नई चुनौती सामने आई। गांव में भारी वर्षा शुरू हो गई थी और नदी का जलस्तर बढ़ गया था। सावित्री के लिए गंगा जल लाना मुश्किल था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के पास के कुएं से शुद्ध जल लिया और उसे गंगा जल मानकर मंदिर पहुंची। उसने सोचा, भोले बाबा तो भाव के भूखे हैं, वे मेरे मन की शुद्धता को अवश्य देखेंगे। मंदिर में उस दिन बहुत कम लोग थे, क्योंकि वर्षा के कारण अधिकांश भक्त घरों में ही रह गए थे। सावित्री ने अकेले ही शिवलिंग की पूजा की। उसने बेलपत्रों से शिवलिंग को सजाया और अपने मन की बात भोले बाबा से कही। पूजा के बाद जब वो मंदिर के बाहर निकली तो उसे एक बूढ़ी माँ मिली जो भीग रही थी और भूखी दिख रही थी। सावित्री ने अपने पास रखे फल उस बूढ़ी माँ को दे दिए और उसे अपने घर ले जाकर सूखे वस्त्र दिए। उस रात सावित्री को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भोले बाबा ने उसे दर्शन दिए और कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और दया मुझे प्रिय है। धैर्य रखो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये स्वप्न देखकर सावित्री का विश्वास और दृढ़ हो गया। तीसरा सोमवार, गांव में चर्चा। तीसरे सोमवार तक सावित्री की भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके समर्पण और सादगी की प्रशंसा करने लगे। कुछ लोग कहते, ये कन्या साधारण नहीं है, इसमें कोई विशेष शक्ति है। लेकिन कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते और कहते, इतनी गरीब कन्या को कोई राजकुमार थोड़े ही मिलेगा। इन बातों से सावित्री का मन विचलित नहीं हुआ। वो तीसरे सोमवार को भी मंदिर गई और अपनी पूजा में लीन रही। इस बार उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, जो भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। पूजा के बाद उसने मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लिया। पुजारी ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भोले बाबा अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। चौथा सोमवार, एक अनजान यात्री। सावन का चौथा सोमवार आया। इस बार सावित्री ने देखा कि मंदिर में एक अनजान यात्री आया था। वो युवक लंबा, सुंदर और सौम्य दिखता था। उसके माथे पर चंदन का तिलक था और वो शिवलिंग की पूजा बड़े ही भक्तिभाव से कर रहा था। सावित्री ने उसकी भक्ति को देखकर मन ही मन सोचा, काश मेरा वर भी ऐसा ही भक्तिमय हो। पूजा के बाद वो युवक मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सावित्री ने देखा कि वो थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने अपनी माँ से बनाए हुए प्रसाद के कुछ लड्डू उस युवक को दिए। युवक ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, भोले बाबा तुम्हें सदा सुखी रखें। सावित्री ने उसकी बातों में एक अजीब सी शांति महसूस की, लेकिन वो चुपचाप घर लौट आई। सावन का अंत और 16 सोमवार की शुरुआत। सावन माह समाप्त होने के बाद सावित्री ने 16 सोमवार व्रत की परंपरा को जारी रखा। प्रत्येक सोमवार को वो उसी श्रद्धा और नियम से पूजा करती। गांव के लोग अब उसकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग कहते, ये कन्या तो माता पार्वती की तरह तपस्विनी है। 16वें सोमवार के दिन सावित्री ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने मंदिर को फूलों से सजाया और पूरे गांव को भोजन कराया। उस दिन मंदिर में एक बड़ी भीड़ थी और लोग सावित्री की भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। पूजा के बाद जब सावित्री घर लौट रही थी तो उसे वही अनजान यात्री फिर से मिला। इस बार उसने सावित्री से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। मेरा नाम सूर्यवंश है और मैं एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ भोले बाबा के दर्शन के लिए आया था। क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलोगी? सावित्री हैरान रह गई। उसने कहा, मैं एक साधारण कन्या हूँ, मेरे पास न धन है न वैभव। आप जैसे राजकुमार मुझसे विवाह क्यों करना चाहेंगे? सूर्यवंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन या वैभव की नहीं, एक सच्ची और भक्तिमय जीवन संगिनी की आवश्यकता है। तुम्हारी भक्ति और दया ने मेरा हृदय जीत लिया।
सावित्री ने अपने माता पिता से इस प्रस्ताव के बारे में बात की। उसके माता पिता ने सूर्यवंश के परिवार से मुलाकात की और उनके गुणों और भक्ति को देखकर विवाह के लिए सहमति दे दी। सूर्यवंश और सावित्री का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ उनके राज्य चली गई, जहां उसने एक धर्मपरायण और सुखी जीवन जिया। सावित्री ने अपने जीवन में हमेशा भोले बाबा की पूजा जारी रखी। उसने अपने पति के साथ मिलकर कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और गरीबों की सहायता की। गांव के लोग सावित्री की कहानी को भोले बाबा की कृपा का उदाहरण मानते थे और सावन के व्रत को और भी श्रद्धा